क्या ही जबरदस्त किस्म का मैच आज देखने को मिला है। पहले शुभमान गिल, फिर ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के। और मैच पहली इनिंग में भी ऐसे ही हुआ कि बाकी जितने बैटर थे वो कम स्कोर पे गिरते गए। एक शुभमान गिल सी सप्लाई दीवार बन के खड़े रहे और एंड पे छक्कों की बारिश कर दी। फिर ब्रेसवेल ऐसे ही हुआ, 131 पे एक टाइम था जहां पे 6 आउट थे और फिर वो मैच 300 प्लस पे लेके जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो भी आप होम सीरीज ना खेल रहे हो बल्कि बाहर खेल रहे हो, तो वहां पे इस तरह का स्कोर करना और इस तरह का मैच खेलना मैं कहता हूं काबिल तारीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज का जो मैच था दैट वाज ब्रिलियंट, अमेजिंग, आउट क्लास। इस तरह का मैच बहुत कम देखने को मिलता है। देखें, जब आप जो है आउट ऑफ कंट्री खेल रहे हो, होम से बाहर खेल रहे हो और वहां पे इस तरह की परफॉर्मेंस, मैं कहता हूं मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं क्या उसको किस तरह से बयान करूं। देखिए, फर्स्ट इनिंग में शुभमन गिल डबल 100 किया, उसने क्लास की बैटिंग की जहां पे विराट कोहली आउट हो गए थे, रोहित शर्मा आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए थे, दूसरे एंड पे हार्दिक पांड्या आउट हो गए थे, लेकिन वो इनिंग को लेके चले और उनकी एक डबल सेंचुरी जो है वो अपनी टीम को 300 प्लस पे ले गई। 350 के करीब उन्होंने टारगेट दे दिया। अब बात देखने की क्या थी कि चेजिंग पे आई न्यूजीलैंड की टीम, उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए 130 के लगभग। अब उन 6 आउट होने वाले में वो प्लेयर थे, कॉनवे थे, वो एलन थे, उसके बाद मतलब मुख्तलिफ जो जितने फिलिप्स वगैरह, ये सारे मायनाज जो बैट्समैन थे वो आउट हो गए। वहां से आगे खेले फिर सेंटनर और ब्रेसवेल, क्या कमाल खेले हैं। तो आज का जो मैच था, मैं कहता हूं ये सदियों याद रखा जाने वाला मैच है। इसको जितना जितना क्राउड था उसने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। देखें, शुभमन गिल की अगर बात हम करें, शुभमन गिल सबसे कम उम्र का वो बंदा बन गया कि जिसने 200 किया, सबसे कम उम्र का क्रिकेटर है। अब इसकी उम्र कितनी थी? 23 साल और 132 दिन। इससे पहले इतना कम उम्र किसी बंदे ने 200 रन नहीं किया, डबल सेंचुरी वनडे में नहीं की। उसके साथ ही इंडिया के 5वें खिलाड़ी भी बन गए हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी की। फिर जो है आज उन्होंने जो चौके लगाए, छक्के लगाए, कमाल कर दिया। फर्गूसन को उन्होंने 3 लगातार छक्के लगा के अपनी डबल सेंचुरी की और बड़े वो जो है वो गुस्से के मूड में लग रहे थे जब उन्होंने डबल सेंचुरी की, और गुस्से का बड़ा वो इजहार किया कि जैसे एक बंदा सही दिल और जान से और पूरे एग्रेशन से खेल रहा होता है, ऐसे उन्होंने डबल सेंचुरी करके उसका जो है वो इजहार किया। फिर इनिंग शुरू हुई, शामी ने सिराज खुद हैदराबाद के थे, और तो उन्होंने जो है वो कमाल कर दिया। उन्होंने 4 विकेट्स ली, अच्छी किस्म की बॉलिंग की, शामी ने अच्छी बॉलिंग की। देखने को अब ये था कि वहां से मैच लेके चले सेंटर और ब्रेसवेल। इंडिया के अंदर सबसे कम स्कोर पे जिन्होंने सेंचुरी बना रखी है, उन्होंने आज भी टॉप प्लेस शाहिद खान अफरीदी हैं। ये तो आपको मैं बताता चलूं, 45 बालों पे। फिर दूसरे नंबर पे थे शाहिद खान अफरीदी, 2005 में बनाई थी सेंचुरी। फिर जेम्स फॉल्कनर ऑस्ट्रेलिया के 2013 में, उन्होंने जो मैच वन साइडेड एक मैच था और वहां से उन्होंने जीत लिया था अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उन्होंने सेंचुरी बनाई। फिर 57 बालों पे जो है वो एबी डिविलियर ने बनाई, और आज अगेन 57 बालों पे जो ब्रेसवेल ने बना दी सेंचुरी। तो ये कमाल की उनकी बैटिंग थी। पहली इनिंग में स्कोर कर लेना ये भी अच्छी बात है, कमाल की बात है, लेकिन उसके अगेंस्ट आके सेकंड इनिंग में चेज में जब इतना प्रेशर हो और वहां पे इतना स्कोर करना और सिंगल हैंडेडली खेलते रहना, अगर उनके साथ दूसरे एंड पे एक बैट्समैन भी होता तो आज ये मैच न्यूजीलैंड जीत चुका होता। लेकिन दोनों की तारीफ, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ब्रेसवेल की तारीफ करूं या शुभमन गिल की तारीफ करूं। तो इंडिया वो वाहिद कंट्री है कि जिसके पास बैट्समैन की लाइन लगी हुई है। आप ईशान किशन की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने डबल सेंचुरी की। फिर आप बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो T20 में टॉप रैंकिंग में मौजूद, इनोवेटिव ऑफ शॉट्स, वो ऐसी ऐसी इनोवेशंस कर रहे हैं शॉट की कि बंदा देखता रह जाता है। अब उनसे जितने नए खिलाड़ी हैं वो सीख रहे हैं। फिर हम बात करें
कोहली की, तो कोहली जैसे ही उन्होंने वो सेंचुरी की थी, सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि लहू मुंह लग गया है, अब तो ऐसा ही होना है कि 2022 के आखिरी वनडे में भी सेंचुरी और 2023 के जो 2023 के वनडे में भी फर्स्ट में सेंचुरी। तो ऐसे बैट्समैन इंडिया ही पैदा कर सकता है भाई। इस तरह के बैट्समैन अभी तक जिस तरह की इंडिया पैदा कर रहा है, कमाल है, क्लास है। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान के पास बॉलिंग है, देखें अब पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये जो बॉलर है ना, ये कमाल के हैं। ठीक है, अब इनको मिलना तो इतना वो आसान नहीं है, जैसे कि इंडिया के बैटर्स को के साथ आप किसी को ऐसे ही कंपेयर कर दें तो इतना आसान नहीं है। देखिए, शुभमन गिल 200 रन की तरफ गए, पहले उन्होंने सिर्फ चौके लगा रखे थे, फिर उन्होंने छक्के लगाए एंड पे, तो जो एक स्टेमिना था वो क्लास का था। अब इस तरह का स्टेमिना जो है वो बहुत कम बैट्समैनों के पास होता है। ठीक है, कि एंड पे आप जाके छक्के लगाएं, और फर्गुसन जैसे बॉलरों को 3-3 छक्के भी आसान काम नहीं है। तो किसी भी टीम के पास ऐसा बैट्समैन का होना, ये वो मैं कहता हूं कि उसके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, किसी भी टीम के लिए किस तरह का बैट्समैन उसको मिल जाए। तो शुभमन गिल, बहुत इन पे बातें भी हो रही थी, को खास परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, ईशान किशन और इन दोनों पे बातें हो रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो परफॉर्म किया और डबल सेंचुरी की। तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा है, स्पेशली कि जब आप देख रहे हो कि वनडे का वर्ल्ड कप आपके सर पे है और आपने इन्हीं पिचेस के ऊपर वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपके इस बैट्समैन का इस तरह से पिक कर जाना, ये बहुत कमाल की बात है। रोहित शर्मा फॉर्म में आज अच्छी शॉट्स खेल रहे थे, साथ ही विराट कोहली का फॉर्म में आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली वो बैट्समैन है जो सदियों में पैदा होता है, और विराट कोहली का जो है आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऑल ओवर द वर्ल्ड विराट कोहली की जो क्लास है उसको कोई बैट्समैन मैच नहीं कर सकता। जहां आपको सिंगल चाहिए सिंगल मिलेगा, जहां आपको फोर्स चाहिए फोर्स मिलेंगे, जहां आपको सेंचुरी चाहिए सिक्सेस चाहिए सेंचुरी चाहिए मिलेगा आपको। आपको रनिंग चाहिए, आपको फील्डिंग चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। जस्ट कहां पे? विराट कोहली के साथ। अदरवाइज जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी इस किस्म के बैट्समैन दे जो इस तरह का खेलें, इस तरह की शॉट्स लगाएं, सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने की सलाहियत हो उनके पास, कि जिस तरह आज देखने को मिले हैं दोनों मैच। अब देखिए, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैनों की कमी नहीं थी, न्यूजीलैंड के पास हर वो बैट्समैन मौजूद था जो सिंगल हैंडली मैच जितवा सकता था। आप देख लें कि लास्ट सीरीज जो पाकिस्तान के साथ हुई, तो फिलिप्स ने एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान के मुंह से नोच लिया। आज ब्रेसवेल ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन कहें ऐसे कि दूसरे एंड पे कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था कि जो उनका थोड़ा सा साथ देता, सेंट्रल के अलावा किसी ने कोई इतना खास उनका साथ नहीं दिया। लेकिन ये मैच जो है, आप एटलीस्ट इतनी उन्होंने एफर्ट की है कि ये मैच जीता हुआ ही समझें। अब इंडिया का होम ग्राउंड भी था, इंडिया के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग भी की हुई थी। देखिए, हार्दिक पांड्या को पहले स्कोर लगा, लेकिन उसके बावजूद उन पे दोबारा एतमाद करना और फिर उनको जो है ओवर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने शुरू में स्कोर खाया, लेकिन आखिरी ओवर्स उन्होंने बचाए भी हैं, तो अपनी टीम के लिए तो अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी की, बाकी सब ने अच्छी बॉलिंग की। एंड पे फिर तारीफ दो बंदों की, और उन्होंने कमाल कर दिया आज के मैच में। बाकी आप लोग अगर हमारी वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं, तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इधर के दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, इससे हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।